Hello fourth class, welcome in our public online classes. I am your teacher Payal and our today's topic is chapter number 6 articles of English grammar. आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है आर्टिकल्स ग्रामर का। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। आर्टिकल्स ए एन द, दीज कॉल्ड आर्टिकल्स। अब ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, द कहाँ यूज़ होता है और ये आर्टिकल्स क्यों यूज़ होते हैं, किससे पहले यूज़ करने चाहिए या किसके बाद यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। आई होप इसका शॉर्ट फॉर्म आपने क्लास 3rd में भी रीड आउट किया होगा, ए एन द फिल करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन आज हम डिटेलिंग में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बॉय वॉज होल्डिंग अ बॉल इन हिज हैंड एंड वॉज प्लेइंग विद अ डॉग ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। The ball fell into the river. The dog jumped into the water, got the ball back for the boy. अब इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं जिन सब के आगे आर्टिकल्स यूज हुए, जैसे ए बॉय, अ बॉल, द रिवर, द डॉग, द वाटर, द बॉल, द बॉय। वाई इज यूज इंस्टेड ऑफ ए? हर जगह ए क्यों आया है? बिकॉज जब किसी एक सिंगुलर नंबर के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर ए यूज होता है। अब सबसे पहले हम लोग ए और एन के बारे में ही पढ़ेंगे। द इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन, वी नो दैट वी यूज ए एंड एन विद सिंगुलर नाउन्स। वी यूज इफ द टेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। हम ए यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, व्यंजन का साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। वी यूज़ एन इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड। और एन हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पर वॉवल यूज़ हो रहा हो। वॉवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं, ये जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर एन यूज़ होता है। या फिर वॉवल का साउंड आ रहा हो जहाँ पर, जैसे आर, एच ओ यू आर, आवर होता है, उसको हार नहीं पढ़ते, उसको आवर पढ़ते हैं, तो ओ का साउंड आता है, वहाँ पे भी हम एन यूज़ करेंगे। वी यूज़ द इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। अब कहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट रूल नंबर इज बिफोर नाउन इज सेंटेंस व्हेन वी यूज रेफरिंग टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं तो वहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं। सेकेंड इज टू रेफर अ मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रजाति के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर ए या एन यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है वॉवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर। जहाँ कॉन्सोनेंट आएगा उसका साउंड आएगा वहाँ ए यूज़ होगा, जहाँ वॉवल आएगा या उसका साउंड आएगा वहाँ पर एन यूज़ होगा। तो मेन पर्टिकुलरली जो देखी जाने वाली चीज़ है, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट यूज़ है प्लस कॉन्सोनेंट का साउंड यूज़ है, वहाँ पर यू विल यूज़ ए। एंड सेकेंड इज जहाँ पर वॉवल का यूज़ है या फिर वॉवल का साउंड आ रहा है, वहाँ पर यूज़ एन। थर्ड इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिफोर एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। व्हाट अ लवली ड्रेस, व्हाट एन ऑसम प्लेस। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जा रही है और प्लस वो सिंगुलर काउंटेबल, मतलब जो चीज़ गिने जाने वाली हो और प्लस उसकी विशेषता बता रहे हैं, वहाँ पर भी ए और एन यूज़ करेंगे। साथ में वो कंपल्सरी रहेगा, रूल वो चालू ही रहेगा कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है, वो वाला रूल जो है वो ऐड रहेगा इसमें। प्लस एक रूल और ऐड हो जाएगा कि एडजेक्टिव यानी विशेषता बताई जा रही है और वो काउंटेबल हो यानी गिन सके, तो वहाँ पर भी ए और एन यूज़ होगा। नेक्स्ट इज टू टॉक अबाउट वंस प्रोफेशन एंड व्हाट समवन डज। अगर हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या करता है उसके बारे में, तो वहाँ पर भी एन और ए यूज़ होगा, साथ में वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला रूल लागू होगा। नेक्स्ट टू मीन वन, किसी एक के बारे में पर्टिकुलर बात करते हैं। डू यू हैव अ टी बैग, ये कॉमन है। आई विल हैव एन ऑमलेट, ये सिंपल है, मतलब जहाँ पर वॉवल आ रहा है कॉन्सोनेंट वहाँ पर ए आ रहा है। तो तीन चीज़ें हो गई, जहाँ पर वॉवल और कॉन्सोनेंट के साउंड आ रहे हैं, वॉवल का साउंड आएगा, वॉवल आएगा वहाँ पर एन यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहाँ पर एन यूज़ होगा। प्लस अगर किसी की विशेषता बताई जा रही है और वो काउंटेबल है तो वहाँ पर भी ए और एन यूज़ होगा वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ। ओके, नाउ वी कम टू द। अब द आपको मैं बताऊँ, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कॉमन चीज़ें बता देती हूँ द के बारे में। द यूज़ होता है जो पूरे वर्ल्ड में या एंटायर यूनिवर्स में जो चीज़ एक ही होती है या बहुत फेमस होती है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में होती है, वहाँ पर वी विल यूज़ द। ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज फॉर द नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड एंड रेफर टू अगेन। मतलब वो चीज़ पहले से है और वो ही रहेगी, वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें रीड द स्टोरी गिवन बिलो, मेक करेक्शंस विद द आर्टिकल्स। अब ये स्टोरी आपको रीड आउट करनी है। यस्टरडे वी वेंट टू द सुपरमार्केट, एट द सुपरमार्केट देयर वाज। अब इसमें आपको हाईलाइट करने हैं
जहाँ जहाँ पर ए, एन और द यूज़ हुए हैं वहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैं कुछ बता देती हूँ आपको। द सुपरमार्केट तो यहाँ हाईलाइट आ जाएगा, अ सुपरमार्केट यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स सॉल्ड बाय शॉपकीपर, देयर वॉज द बिग बेकरी, द बिग बेकरी तो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें हाईलाइट करने हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से करके भेजना है मेरे को, ये पैसेज आप लोग लिखेंगे नोटबुक में, उसके बाद में इसमें हाईलाइट करके मुझे रिसेंड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, वी यूज़ द when both the speaker and listener understand the reference to particular person, place or thing from the context of the situation। जहाँ पर लिसनर और स्पीकर मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी द यूज़ होता है। जैसे आई स्पोक टू द इंस्ट्रक्टर अबाउट दिस प्रॉब्लम, वी प्लेड इन द पार्क यस्टरडे। तो यहाँ पर सारे एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है द, और जहाँ पर द यूज़ नहीं होगा वहाँ पर क्रॉस लगाना है। एक दो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद से करके मुझे रिसेंड करेंगे। कैन यू टेल मी वेयर स्पोर्ट्स रूम इज़, वेयर द स्पोर्ट रूम नहीं आएगा, इसमें क्रॉस आएगा। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस टू मीट साल्विया, द नहीं आएगा, इसमें क्रॉस आएगा। फर्स्ट में द आएगा, सेकंड के फर्स्ट में द आएगा, सेकंड में क्रॉस आएगा। टेक दिस पोस्टर टू द क्लासरूम, स्टिक दैम ऑन द वॉल, इसमें दोनों में द आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला आप खुद से करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हैं बाकी आप मेरे को खुद से करके रिसेंड करेंगे। नेक्स्ट आता है द इज़ यूज विद द नाउन आर देयर काइंड, देयर इज़ यूनिक। अब मैंने बताया ना आपको जैसे कि द वहाँ यूज़ होता है जो पूरे यूनिवर्स में या वर्ल्ड में एक ही होती है, फेमस होती है, यूनिक होती है। जैसे द सन सेट्स, देयर आर ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, कैन यू सी द रेनबो इन द स्काई। तो इसमें सारी चीज़ें एक ही हैं। री राइट द सेंटेंस इंक्रीजिंग द वेयर एवर नेसेसरी। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दिया मैं, लुक एट स्काई इट इज़ लवली ब्लू। अब इस सेंटेंस में द लगा के करेक्ट करना है, तो इसमें करेक्ट कैसे होगा, लुक एट द स्काई इट इज़ अ लवली ब्लू। तो यहाँ पर स्काई से पहले द आ जाएगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर द आ जाएगा। ये दो मैंने आपको करके बताया, बाकी के चार आप लोग मुझे करके रिसेंड करेंगे। फिर देखिए रूल नंबर 4, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज टू मेक अ डेफिनेट स्पेसिफिक रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर नाउन। जब हम एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ पर भी द यूज़ होता है। द टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ पर कौन सी बिल्डिंग के बारे में बात की गई है, सबसे बड़ी बिल्डिंग के बारे में। द टीचर हु टोट मी इंग्लिश, अब इसमें कौन से टीचर के बारे में बात की गई है, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है उसके बारे में। तो यहाँ पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात हुई है, वहाँ पर हमने द यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर ए एंड द। इसकी तीनों एक्सरसाइज आप लोग मुझे करके रिसेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, यू कैन रिसेंड इट टू मी, आई विल क्लियर यू अगेन, ओके। Until then, have a good day, goodbye.